किया है। इजराइल की फोर्स के मुताबिक उन्होंने तेहरान में मिसाइल लॉन्चर से लदे कई ट्रकों को निशाना बनाया है और इस हमले में ईरान की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान का दावा भी किया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने तेहरान में हमले का एक वीडियो जारी किया है और इजराइल की फोर्स के मुताबिक उन्होंने तेहरान में मिसाइल लॉन्चर से लगे कई ट्रकों को निशाना बनाया है और इस हमले में ईरान की सेना को बड़े नुकसान का दावा भी किया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि इस हमले में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 224 लोगों की मौत हो चुकी है। मिसाइल लॉन्चर से लदे ट्रक को भी निशाना बनाया गया है, कई बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया है, तमाम जो बड़े हस्ती है उन्हें भी निशाना बनाया गया है और लगातार स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की भी कोशिश भारत सरकार की जारी है। भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार छात्रों से संपर्क किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है और उन्हें बाहर निकालने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि इजराइल के डिफेंस फोर्स ने तेहरान में हमला किया है और इसके वीडियो भी जारी किए गए हैं। इजराइल की फोर्स के मुताबिक उन्होंने तेहरान में मिसाइल लॉन्चर से लदे एक ट्रक को भी निशाना बनाया है और इस हमले में ईरान की सेना को बहुत बड़ा नुकसान का दावा किया गया है। आपको ये भी बता दें कि ईरान के किसी न्यूज़ चैनल में भी बम से न्यूज़ चैनल को उड़ाया गया, निशाना बनाया गया और उसकी लाइव तस्वीरें भी कैद हो गई।